गुड़िया छुट्टियां गुजारने अपनी नानों के पास आई हुई थी। जंगल में तेज हवाएं चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। गुड़िया की नानो गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी चलो हम जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लें। अगर बारिश शुरू हो गई तो आग जलाने में बहुत दिक्कत होगी। नानो मुझे आपके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। इसी बहाने मैं जंगल भी घूम लूंगी। गुड़िया की नानो अपना कुल्हाड़ा उठाती है और गुड़िया को साथ लेकर जंगल लकड़ियां काटने चली जाती है। गुड़िया की नानो लकड़ियां काट रही थी और गुड़िया वो लकड़ियां इकट्ठी करके गठरी बांध रही थी। कालू कब तक सोते रहोगे? देखो बारिश होने वाली है, जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लो। हर समय तुम्हारी नजर मुझ पर ही रहती है, कभी भी मुझे सोने नहीं देती। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। अगर आज सूखी लकड़ियां ना लाए तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, बता दिया है मैंने। अच्छा जा रहा हूँ, अपनी काय काय बंद करो। कालू कौवा कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। टक टक की आवाज सुनकर कालू कौवा आवाज की दिशा में जाता है। ये बूढ़ी चिड़िया लकड़ियाँ काट रही है, इस उम्र में इसे लकड़ियों की क्या जरूरत है, मैं इसकी लकड़ियाँ चुरा लेता हूँ। कालू कौवा झाड़ियों के पीछे पीछे छुपकर लकड़ियों की गठरी के पास जाता है। कौवा जैसे ही लकड़ियां सर पर रखकर वहां से भागने लगता है। गुड़िया कालू कौवे को देख लेती है। नानो चोर चोर, नानो चोर हमारी लकड़ियां चुरा रहा है। ऐसे कहते हुए गुड़िया कालू कौवे को धक्का देकर गिरा देती है। एक तरफ लकड़ियां गिरती हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा गिर जाता है। छोटी चिड़िया, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? और आपने हमारी लकड़ियां क्यों चुराई? अगर आपको लकड़ियों की जरूरत है तो आप भी अपने लिए लकड़ियां काट लें। बेशरम काले कौवे, बूढ़ी माँ की लकड़ियां चुरा रहे हो, कुछ शर्म करो। जाओ मेहनत करो और अपने लिए खुद लकड़ियां काटो। देख लूंगा बूढ़ी चिड़िया, तुझे भी और तेरी इस छोटी बेटी को भी। कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी आसमान पर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में लकड़ियां उठाकर घर जाना तो बहुत मुश्किल है। हम थोड़ी देर किसी बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं और जैसे ही बारिश रुकेगी हम घर चली जाएंगी। फिर गुड़िया की नानो अपनी गुड़िया को साथ लेकर एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कालू कौवा बहुत गुस्से में था। कालू कौवा गुस्से में उड़ता हुआ काली बिल्ली के पास जाता है। काली बिल्ली, क्या तुम बारिश के मौसम में पार्टी करना चाहती हो? मियाऊ मियाऊ। कौवे कौवे, पार्टी? कैसी पार्टी? एक बूढ़ी चिड़िया जो बहुत कमजोर है, वो घने जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही है, जाओ जाकर उसे खा लो। कौवे कौवे, क्या उस चिड़िया के पास पत्थर तो नहीं था? ऐसा ना हो कि जब मैं उसे खाने जाऊं तो वो मुझे पत्थर मारकर घायल कर दे। मियाऊ। नहीं, उस बूढ़ी चिड़िया के पास कोई पत्थर नहीं था, बल्कि उस बूढ़ी चिड़िया के साथ एक छोटी चिड़िया भी है। दोनों में से एक को खा लो या फिर दोनों को खाकर ही बड़ी पार्टी कर लो। काली बिल्ली भूखी थी। बारिश के मौसम में पार्टी करने का सोचकर काली बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती हुई झाड़ियों से निकलती है और घने जंगल की तरफ जाती है। म्याऊ म्याऊ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद कौवे ने मुझसे मजाक किया होगा। म्याऊ। ऐसे सोचते हुए काली बिल्ली आगे बढ़ती है और फिर दूर से ही वो गुड़िया और उसकी नानों को एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देख लेती है। मियाँ, नहीं नहीं, कौवे ने सच ही कहा था, यहाँ तो सच में बूढ़ी चिड़िया है जिसे मैं आसानी से पकड़ सकती हूँ। मियाँ। काली बिल्ली पेड़ के पीछे झुककर आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। काली बिल्ली दूर से छलांग लगाती है और गुड़िया की नानों को पकड़ लेती है। काली बिल्ली, मेरी नानों को छोड़ दो मेरी नानों को, वरना मैं तुझे पत्थर मार दूंगी। कहाँ से लोगी पत्थर? मुझे कालू कौवे ने सब बताया है, तुम्हारे पास पत्थर नहीं है। मियाऊ।
गुड़िया मेरी बेटी, आप यहाँ से भाग जाओ, वरना ये काली बिल्ली आपको भी पकड़ लेगी। भाग जाओ मेरी बेटी। नहीं नानो, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे आपको काली बिल्ली के हाथों मरता हुआ देख सकती हूँ। मेरी बेटी, अपनी नानों का कहना मानो और यहाँ से चली जाओ, वरना ये बिल्ली आपको पकड़ लेगी। ना चाहते हुए भी गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। माफ करना बूढ़ी चिड़िया, तू उम्र में मुझसे बड़ी है, लेकिन क्या करूं, पागली पेट उम्र का लिहाज नहीं करता। मियाओ। काली बिल्ली गुड़िया की नानों को उठाकर अपने घर की तरफ दौड़ती है। रास्ते में एक पेड़ पर चील छुपी बैठी थी। इस बूढ़ी चिड़िया पर तो मेरी नजर थी और इसे काली बिल्ली उठाकर ले जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये मेरा भोजन है। मैं काली बिल्ली से इसे छीन लेती हूँ। सामने से जाकर चील काली बिल्ली का रास्ता रोक लेती है। काली बिल्ली गुड़िया की नानों को अपने पाँव के नीचे दबा लेती है। मियाओ। चील, मेरा रास्ता छोड़ दो, शायद तू नहीं जानती मैं तुझे भी मार सकती हूँ। मियाओ। मैं कोई बूढ़ी चिड़िया या कबूतर नहीं जो तू मुझे मार सकती है। ये मेरा भोजन है, इस बूढ़ी चिड़िया को मैं खाऊंगी। लाओ, चुपचाप इसे मेरे हवाले कर दो। मियाओ। मैं बहुत मुश्किल से इसे पकड़ कर लाई हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ मिलकर इसे खा सकती है। चील बहन, इस काली बिल्ली की बात मत मानना। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे खाओ, क्योंकि आप भी पक्षी और मैं भी पक्षी। कोई पक्षी मुझे खा जाए, मुझे जरा दुख नहीं होगा, लेकिन ये काली शक्ल वाली काली बिल्ली मुझे खाएगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मियाओ। मियाओ। चुप कर जा बुढ़िया, वरना तेरी गर्दन अभी मरोड़ दूंगी। बूढ़ी चिड़िया, चिंता ना करो, मैं कभी काली बिल्ली से हिस्सेदारी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अकेली ही खाऊंगी। चील गुस्से में काली बिल्ली पर हमला करती है और गुड़िया की नानो आजाद हो जाती है। काली बिल्ली और चील में लड़ाई होने लगती है और गुड़िया की नानो मौका पाकर वहां से उड़ जाती है। गुड़िया की नानो तेजी से उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है। गुड़िया पहले से ही घर पहुंच चुकी थी। अपनी नानो को देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। नानो, मेरी नानो, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि अब तक काली बिल्ली ने आपको खा लिया होगा। मेरी बेटी, वो तो सामने से चील आ गई और मेरी जान बच गई। जब चील और काली बिल्ली लड़ लड़कर थक जाती हैं, तो इधर उधर देखती हैं। मियाओ। मियाओ। ले, तू खा ले बूढ़ी चिड़िया को। भाग गई, वो हम दोनों को उल्लू बनाकर भाग गई। बेशरम काली बिल्ली, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू चुपचाप बूढ़ी चिड़िया को मुझे दे देती तो वो कभी ना भाग पाती। फिर चील और काली बिल्ली बारिश में भीगती हुई अपने अपने घरों को चली जाती हैं। गुड़िया और गुड़िया की नानो घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। वो दोनों बहुत खुश थी क्योंकि आज उन दोनों की जान बहुत मुश्किल से बची थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी। रानो चिड़िया ने अपने घर में एक काम वाली कव्वी रखी हुई थी। वो कव्वी रानो चिड़िया के घर के सारे काम करती थी। वो बर्तन धोती, वो कव्वी झाड़ू पोछा करती और रसोई में खाना बनाती। गौरी,
क्या काम खत्म हो गया है? जी मालकिन, काम खत्म हो गया है। क्या अब मैं जाऊं? रुको, मैं आपको खाना देती हूँ, अपने बच्चों के लिए ले जाना। फिर रानू चिड़िया उस कौवी को डिब्बे में खाना डाल कर देती है और वो कौवी खाना लेकर अपने घर चली जाती है। उसका पति घर में बैठा हुआ था। वो कोई काम धंधा ना करता था क्योंकि वो एक आलसी कौवा था जो हमेशा बैठा ही रहता था। खाना लाई हो? हाँ, मालकिन ने खाना दे दिया था। मम्मा मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाऊंगा। फिर गौरी कौवी अपने पति को और अपने बेटे को खाना देती है। मुफ्त में नहीं देती मालकिन मुझे खाना, सारा सारा दिन काम करती हूँ मैं वहाँ। तुम्हारी मालकिन अच्छी है जो खाना दे देती है, वरना आज के दौर में कौन इतना ख्याल रखता है किसी का। गौरी कौवी की मालकिन चिड़िया एक दिन एक शादी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो अपने गहने उतारकर रसोई में रखती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। चिड़िया की नौकरानी गौरी कौवी गहनों को देख रही थी। उसके दिल में लालच आ जाता है और वो चिड़िया का एक कंगन उठाकर छुपा लेती है। मालकिन, मेरे सर में आज शदीद दर्द है, क्या मैं घर चली जाऊँ? हाँ, कोई काम तो नहीं है, मैं भी अपनी बेटी के साथ शादी पर जा रही हूँ, आप चली जाओ। गौरी कौवी वो कंगन उठाती है और चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपने गहने उठाने आती है तो गहनों में अपना कंगन ना देखकर परेशान हो जाती है। अरे, ये मेरा कंगन कहाँ गया? अभी तो मैंने यहाँ ही रखा था। रानू चिड़िया इधर उधर सभी जगहों पर देखती है लेकिन उसे कहीं भी अपना कंगन नहीं मिलता। कहीं मेरा कंगन गौरी तो नहीं चुरा कर ले गई? वो ऐसी है तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उससे पूछना चाहिए। रानू चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी, जब तुम काम कर रही थी तो मैंने रसोई में एक कंगन रखा था। मुझे क्या मालूम मालकिन, मैं तो काम करने के बाद घर आ गई थी, मैंने तो आपका कंगन देखा भी नहीं था। ठीक है, मैं समझी शायद तुम्हारे पास हो या तुमने उठाकर कहीं और रख दिया हो। चिड़िया चली जाती है और गौरी कौवी घोंसले से वो कंगन निकाल कर देखने लगती है। अब तो ये कंगन मेरा हुआ, मालकिन को तो मुझ पर शक भी नहीं है। दूसरे दिन जब गौरी कौवी काम पर जाने लगती है तो उसका बेटा रो रहा था। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द है और सांस भी बहुत मुश्किल से आ रही है। गौरी कौवी अपने बेटे के पास जाती है। अरे बेटा, आपको तो तेज बुखार है और सांस भी तेज चल रही है, शायद आपको नमूनिया हो गया है। गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है। मालकिन, मेरे बेटे को तेज बुखार है, दवा के लिए पैसे नहीं है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? लो, आप ये पैसे ले जाओ और अपने बेटे की दवा ले लो। गौरी कौवी अपनी मालकिन से पैसे लेकर चली जाती है और अपने बेटे की दवा लेने बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल गौरी कौवी के बेटे को चेक करती है। कौवी, आपके बेटे को नमूनिया हो गया है, अगर इसका ठीक इलाज ना किया तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर गौरी कौवी घबरा जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा ले। बुलबुल डॉक्टर, मैं जैसे भी हुआ आपकी फीस दे दूंगी। नमूनिया में देने वाली दवा बहुत महंगी है और उसका इलाज 10 दिन तक चलेगा। बुलबुल 1 दिन की दवा दे देती है। गौरी, अब कैसा है आपका बेटा? मालकिन, अभी तक तो ठीक नहीं हुआ है, बुलबुल ने कहा है कि इलाज 10 दिन तक चलेगा। आप चिंता ना करना, आपके बेटे के इलाज पर जितने भी पैसे लगेंगे मैं वो दे दूंगी। और आप जाती हुई ये हीटर ले जाना, इसे रात को कमरे में लगा देना। नमूनिया में बच्चे को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। गौरी कौवी शर्मिंदा शर्मिंदा नजरों से चिड़िया को देख रही थी और हीटर लेकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुल दवा देने आती है। वो जग्गू के टीका लगाती है, दवा देती है और फीस लेकर चली जाती है। ऐसे ही 10 दिन तक चिड़िया जग्गू की दवा के पैसे देती है। गौरी, अब जग्गू कैसा है? मालकिन, अब मेरा जग्गू बिल्कुल ठीक हो गया है, धन्यवाद आपका। अगर आप ना होती तो शायद मेरा जग्गू कभी ठीक ना हो पाता। इस महीने का तुम्हारा बिजली का बिल भी मैं दे दूंगी। और हाँ, जाते हुए जग्गू बेटे के लिए दूध भी लेते जाना। गौरी कौवी अपनी मालकिन की दया से बहुत खुश होती है, लेकिन वो मन ही मन में बहुत शर्मिंदा थी। वो रात को सोच रही थी, मालकिन ने मेरे बेटे की जान बचाई, इसकी दवा के लिए पैसे दिए, खाना देती रही, सब कुछ किया, लेकिन मैं कितनी बुरी हूँ जो मालकिन का ही कंगन चुरा लिया। दूसरे दिन गौरी रसोई में सफाई कर रही थी। वो अपने पंख से मालकिन का कंगन निकालकर अलमारी में रख देती है और शोर मचाती है। मालकिन, मालकिन, मिल गया, आपका कंगन मिल गया, यहाँ अलमारी के कोने में पड़ा था।
रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं उस दिन से बहुत परेशान थी। गौरी शुक्रिया, मुझे तुम पर और भी विश्वास बढ़ गया है। मैं सोच रही थी कि कहीं ये कंगन तुमने ही ना चुरा लिया हो। शुक्र है मेरा ये वहम गलत था। गौरी चुप रहती है और जाकर बर्तन धोने लगती है। जब गौरी कव्वी घर जाने लगती है तो चिड़िया गौरी से कहती है, गौरी ये लो, ये कंगन तुम रख लो, ये तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं इनाम देती हूँ। ये सुनकर गौरी कव्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी मालकिन के बड़े दिल पर हैरान हो जाती है।